ये जो घोटाला है, महाघोटाला, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट तक सीमित नहीं है। ये सरकार की नीयत और सरकार की नीतियों से संबंधित है। प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों से संबंधित है। ये सवाल इसीलिए हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए गौतम अडानी जी, हम कह रहे हैं चुप्पी तोड़िए प्रधानमंत्री जी। और यही मौलिक अंतर है सुप्रीम कोर्ट समिति और जेपीसी के बीच में। ये सुप्रीम कोर्ट समिति सरकार से कोई सवाल नहीं करेगी, सरकार को क्लीन चिट दे देगी। और हम समझते हैं, मैंने 15 फरवरी को आपको संबोधित किया था और मैंने कहा था आपको याद होगा कि ये समिति सरकार को, प्रधानमंत्री को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार को और प्रधानमंत्री को दोष मुक्त करने की कवायद के अलावा ये समिति और कुछ नहीं है। ये क्लीन चिट समिति होगी सरकार को। तो इसीलिए जेपीसी की मांग हम बार बार कर रहे हैं। इसके पहले कि अमिताभ दुबे आपको इन सवालों के बारे में और कुछ जानकारी दें, आज का 100वां सवाल हमने निकाल दिया है, आपको मिल गया होगा अंग्रेजी में और हिंदी में। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, उसके बाद अमिताभ आपको संबोधित करेंगे। ये जो प्रयास किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से कि एक फॉर्मूला ढूंढा जाए, एक बीच का रास्ता ढूंढा जाए, एक मिडिल पाथ ढूंढा जाए कि विपक्ष जेपीसी की मांग वापस ले ले, तो बीजेपी राहुल गांधी जी की माफी की मांग वापस ले लेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल हम मंजूर नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। एक हकीकत है, जो सवाल हम पूछ रहे हैं मौलिक सवाल है, बुनियादी सवाल है, ये हकीकत है, ये हुआ है। जो माफी मांगने की बात बीजेपी कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी है, झूठे आरोप हैं। तो इन दोनों के बीच में ये कहना कि आप ये वापस लीजिए तो हम माफी मांगने की बात वापस लेंगे, हम सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। राहुल गांधी जी ने स्पीकर को लिखा है, लोकसभा के रूल 357 के तहत उन्होंने मांग की है कि उनको एक मौका दिया जाए बोलने का, उनका लोकतांत्रिक हक बनता है। स्पीकर उस पर क्या निर्णय लेंगे वक्त ही बता पाएगा। पर यह कहना कि एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम पहचानते नहीं हैं, हम स्वीकारते नहीं हैं। यह हमसे बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि ये जमीन आसमान का फर्क है जेपीसी की मांग और माफी की मांग के बीच में। ये माफी की मांग जो बात आ रही है बार बार, ये इसीलिए कहा जा रहा है ताकि ध्यान अडानी घोटाले से हटाया जाए, ताकि जो प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी है, नियत है, नीतियां हैं, जिसकी वजह से यह घोटाला हुआ है, उससे ध्यान हटाया जाए। डिस्टॉर्ट, डिफेम, डाइवर्ट,